एक छोटे से गांव में हरियाली से भरी एक सुंदर वादी थी, जहां पेड़ों का झुरमुट गांव के लोगों के लिए जीवन की तरह था। यह वादी न केवल गांव की सुंदरता को बढ़ाती थी, बल्कि गांव वासियों के जीवन की जरूरतों को भी पूरा करती थी। पेड़ उनके लिए फल, लकड़ी, छांव और ताजगी का स्रोत थे। लेकिन कुछ समय से गांव में कुछ लोग इन पेड़ों को काटने का काम कर रहे थे। गांव में एक नामी व्यापारी था जिसका नाम राजू था। राजू का परिवार शहर में रहता था, लेकिन वह समय समय पर गांव आता और यहाँ के जंगलों से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। एक दिन राजू ने सोचा कि अगर वह और ज्यादा पेड़ काटे तो लकड़ी का व्यापार बढ़ सकता है, जिससे वह अधिक पैसे कमा सकेगा। उसने गांव के कुछ मजदूरों को बुलाया और आदेश दिया कि जितने भी पेड़ जंगल में हैं, उन्हें काट डालो। मजदूरों ने राजू का आदेश माना और जंगल में कटाई शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे पेड़ काटे, फिर धीरे धीरे बड़े पेड़ों तक की बारी आ गई। पेड़ों के गिरने से सारा जंगल हिलने लगा और आसपास के जीव जंतु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गांव के बुजुर्ग लोग यह देखकर घबराए हुए थे, लेकिन वे चुपचाप देख रहे थे। गांव के प्रधान, जो एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने राजू से बात करने का निर्णय लिया। वह राजू के पास गए और उससे कहा, तुम जानते हो कि इन पेड़ों की कितनी अहमियत है। ये केवल लकड़ी नहीं देते, बल्कि हवा को ताजगी और शुद्धता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये बारिश के पानी को भी जमीन में समाहित करते हैं। अगर हम इन पेड़ों को काट देंगे तो इसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा और बाद में हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजू ने हंसते हुए कहा, प्रधान जी, मुझे व्यापार में लाभ चाहिए। मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा हूँ। मुझे इन बातों की चिंता नहीं है। प्रधान जी ने राजू से कहा, राजू, एक समय आएगा जब तुम्हें यह सब नुकसान के रूप में लौटेगा। अगर हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और बाद में तुम्हारी संपत्ति और व्यापार पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। राजू ने प्रधान की बातों को अनसुना कर दिया और पेड़ों की कटाई जारी रखी। लेकिन प्रधान जी ने कुछ और गांव वासियों को साथ लिया और उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुरा दौर शुरू हो गया। पहले तो बारिश कम होने लगी, नदी और तालाबों का पानी सूखने लगा, हवा में धूल और प्रदूषण बढ़ने लगा। गांव वासियों को समझ में आ गया कि जो कुछ राजू कर रहा था वह गांव और पर्यावरण के लिए खतरनाक था। गांव में अचानक एक दिन भयंकर आंधी आई। पेड़ों की कमी के कारण आंधी ने बहुत तबाही मचाई। कई घरों की छतें उड़ गईं और फसलें बर्बाद हो गईं। राजू को अब समझ में आया कि जो उसने किया वह कितना गलत था। उसकी आंखों के सामने उसकी गलती के परिणाम साफ थे। राजू ने प्रधान जी से मुलाकात की और कहा, प्रधान जी, आप ठीक कह रहे थे। अब मैं समझ रहा हूँ कि इन पेड़ों का क्या महत्व है। मुझे अपने किए पर पछतावा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रधान जी ने उसे शांति से जवाब दिया, राजू, समय है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें। पेड़ काटने से हमें अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन अगर हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। राजू ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वासियों के साथ मिलकर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों को भी इसमें शामिल किया और उन्हें पेड़ लगाने की महत्वता समझाई। धीरे धीरे गांव के लोग पेड़ लगाने के कार्य में जुट गए। उन्होंने जंगल में न केवल नए पेड़ लगाए, बल्कि पुराने पेड़ों की देखभाल भी शुरू की। कुछ समय बाद गांव का पर्यावरण बदलने लगा। बारिशों का समय सही तरह से आने लगा और नदी तालाबों में फिर से पानी भरने लगा। हवा ताजगी से भरने लगी और फिर से जंगल हरा भरा हो गया। गांव में खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ों की कटाई से हमें तत्काल लाभ तो हो सकता है, लेकिन उनके बिना हम जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पेड़ सिर्फ हमें लकड़ी और फल नहीं देते, वे हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कदम न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।